हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये उनके लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 कक्षा 6 की तैयारी करें। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 यानी क्लास 6। बच्चों, क्लास 6 की जो परीक्षा होनी है 2024 की, आपको पता ही है, एक परीक्षा नवंबर में होगी और फिर एक होगी जनवरी में। तो कहने का मतलब है समय भी कम है और आपको आज मैं बताऊंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो आपका तार्किक योग्यता, जिसके हम बोलते हैं तार्किक योग्यता, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। बच्चों, मेंटल एबिलिटी के जो है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में बच्चों गणित में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका आता है फिर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में बच्चों क्या है कि लैंग्वेज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कहने का मतलब है कि ये लैंग्वेज जो है, यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको हिंदी प्रेफरेंस में मिलेगी। आप इंग्लिश मीडियम में है तो अंग्रेजी भाषा ले सकते हैं। और यदि आप उड़िया, मलयालम या फिर असमिया ये भाषा आप जानते हैं तो इस पर भी पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है कि आपको पता ही होगा टोटल क्वेश्चन, टोटल प्रश्न, यानी टोटल जो प्रश्न होते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं। और मार्क्स की बात करें, यानी मार्क्स की बात करें तो मार्क्स होते हैं बच्चों 100। अभी 100 मार्क्स कैसे होते हैं, क्योंकि एवरी क्वेश्चन बच्चों, एवरी क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है बच्चों, यदि आप इसका गुणा करें तो 8 5 40 की 0 से 4 16 4 20 की 0 से 2 8 2 10। ठीक है बच्चों, और 2 अंक लग जाएगा। तो कहने का 100 नंबर का ये पेपर बच्चों होता है। और एवरी क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का बच्चों होता है। आज का जो वीडियो है मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि जो मेंटल एबिलिटी है इसमें कहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं या फिर कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, मैथ्स में भी बताऊंगा कि आज मैथ में आपको कैसे प्रश्न पूछे आते हैं, फिर उनका हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। और हिंदी, यानी हिंदी आपने ले रखी है तो आपको हिंदी में क्या पूछा जाएगा। मैं ये ऐसा वीडियो इसलिए बना रहा हूं बच्चों कि जिससे आपको कोई भ्रम ना हो, कोई संदेह ना हो। ये वीडियो देखकर आपके सारे संदेह और भ्रम दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे मेंटल एबिलिटी में, यानी तार्किक योग्यता में। तार्किक योग्यता में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में जो है आपसे सबसे पहला पूछा था फिगर कॉम्प्लीशन। फिगर कॉम्प्लीशन यानी आकृति प्रतिपूर्ति। मतलब यहाँ पर एक प्रश्न होगा, इसे हम समस्या आकृति बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये समस्या आकृति है। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर दे रखी है उत्तर आकृति। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये बच्चों चौथा, ये हमारी उत्तर आकृति है। उत्तर आकृति का मतलब ये 4 ऑप्शन ही हमारे में, इनमें से कोई एक हमारा आंसर है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है बच्चों, देखिए पूरी यहाँ तक जा रही है, इसमें भी यहाँ तक जा रही है। इसमें ऐसा है नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें भी ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। जबकि देखिए इसमें पूरी लाइन यहाँ तक जा रही है। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, ये हमारा सही है। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ऐसे बच्चों। आपके 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना बच्चों, 5 प्रश्न इसके आते हैं और 5 प्रश्न में से 5 आपको बिल्कुल फ्री के नंबर मिल जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, कहने का मेरा मतलब है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी आप कक्षा 5 में पढ़ते हुए भी कर सकते हैं। शाम को या फिर अपने सुबह अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग 3 घंटे या 4 घंटे आप यदि रोज और रेगुलर पढ़ाई करते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर में आपको वो सारे वीडियो मिलेंगे जो आपकी नवोदय की तैयारी के लिए परिपूर्ण है, यानी कंप्लीट है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर बच्चों ये हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पहला, यानी पहला है फिगर कंप्लीशन, इसमें पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है ना, आप चलिए चलते हैं सेकंड वाले नंबर पर, एनालॉजी। इससे भी बच्चों आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मतलब जो है समान क्वेश्चन, यानी सहदृश्यता, सहदृश्यता में सह संबंध, मतलब ये और ये जो 2 प्रश्न है ये समस्या आकृति है बच्चों, इसको हम समस्या आकृति बोलते हैं।
समस्या आकृति। ठीक है बच्चों, और इसके बाद फिर ये नीचे जो दे रखी है उत्तर आकृति है। उत्तर आकृति आपको पता करना है, छांटना है, ढूंढना है कि इसमें कौन सा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है ना, और इसके बाद फिर इसी में इन्होंने इसमें ऐसे करके ये बनाने के बाद यहाँ पर डॉट लगा दिया। तो इसी तरह से इसमें भी होगा। देखिए कहने का मतलब है कि ये जो हमारा बर्फी शेप में बना हुआ है ना, ऐसा ही यहाँ भी बनेगा और चार बनेंगे बच्चों, और चार के बीच में गोल एक काला कर देंगे, क्योंकि ये इसको ही देख के सहसंबंध बनता है। तो ये है इसके जैसा यहाँ बनेगा। अब इन चार ऑप्शन में कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है कि छोटा देखिए ऐसे मोड़ कोने तिकोना नहीं है, मतलब कोनदार नहीं, जैसे कोनदार है ना ऐसा नहीं है, ये है लेकिन इसमें देखो डॉट नहीं है। ये है देखिए यहाँ पे इसको छोटा कर दिया, ये भी नहीं है। देखिए ये वाला इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, यदि इस ये वाला जो है ऑप्शन फोर्थ वाला बच्चों बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये सहसंबंध को दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के भी बच्चों आपके जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्रृंखला का, श्रेणी क्रम का, तो ये भी प्रश्न जो है बच्चों बहुत आसान होता है। मतलब कहने का कि ये एक सीरीज बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, अगला उसका वो जो उत्तर होता है वो इन तीनों को देख कर ही बनता है। जो ये प्रश्न आकृति है तो ये उत्तर आकृति है बच्चों। अब जो उत्तर आकृति है उसमें हम ये देखेंगे कि जो है आपका कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक है ना, और जो उत्तर होगा वो इनको देख के बनता है। जैसे पहला वाला तो देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर अनकम्प्लीट है, देखिए इन्होंने इसमें ऊपर कर दिया, कंप्लीट कर दिया। फिर इसमें देखिए ये दोनों ऊपर है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों ये इधर इधर कर दिया। तो कहने का अगले वाले जो है इधर होगा, तो ये थर्ड वाला उत्तर इसका बच्चों सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो प्रश्न है बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान से है, बस केवल और केवल प्रैक्टिस चाहिए। आप बच्चे करते क्या है, फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने का वो भूल जाएंगे, और जब एग्जाम के नजदीक पहुंच जाएंगे तब वो खरीदेंगे किताब और उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे। अरे बच्चों, आप लोग शुरू से ही अपनी तैयारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति, बच्चों नवोदय विद्यालय समिति, बच्चों आप लोग जो है तुरंत इसको जो है सब्सक्राइब कर लो, नवोदय समिति को, ठीक है, और इसको समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर यानी मैं, ठीक है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद इसमें आपको रोज नए नए वीडियो, नई नई इन्फॉर्मेशन, यदि आपका एडमिट कार्ड होगा, कब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है, वो सब कैसे फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है, सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इन 3 को जो है टॉपिक हमने आपको बताया, और इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको लगातार कराऊंगा, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आपको बच्चों मैं कराऊंगा। चलिए चलते हैं। औंठनी विजाति छांटना, विजाति का मतलब है ऐसा फिगर होगा जो 3 फिगरों से बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब 3 फिगर में एक रिलेशन होगा, जो कि चौथा फिगर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसी को छांटना है। तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये वाला है, क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल ये अलग है। अभी इनमें क्या है, ये ऐसे बिल्कुल बनाए गए हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल ओपन खोल दिया गया, ऐसे बाहर को निकाल दिया, तो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी समान आकृति, ये इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये देखना है कि ऐसा फिगर इन ऐसे कौन से ऑप्शन में बिल्कुल हूबहू है। देखिए जैसे आपको बताया कैसे, देखिए यहाँ पर लीजिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, पर इसमें है नहीं, इसका ये तो ऑप्शन है ही नहीं, इसका तो चौथा नहीं होगा, इन 3 में से कोई एक सही है। अब ये देखिए यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, 2 जगह नीचे ब्लैक है, ऊपर एक जगह ब्लैक है, 2 जगह नीचे ब्लैक है, ऊपर एक जगह ब्लैक है, यही वाला है, सही देख लीजिए, ठीक है ना। आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप सेम फिगर पहचान सकते हो। इसके भी बच्चों 5 क्वेश्चन आते हैं। वर्क पूर्ति यानी स्क्वायर जो होता है ना उसको कंप्लीट करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना। तो आप जानते हो आप लोग बच्चों कि जो स्क्वायर होता है, नहीं जानते तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जो स्क्वायर होता है वर्ग, उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चों, और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो अभी जो वर्ग है इसी को पूरा करना है, क्योंकि यहाँ वर्ग दिया है। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं इसको मिलाऊं ऐसे, इसको मैं ऐसे मिलाऊं, ऐसे मिला दिया, तो जो ये हिस्सा कटा है, देखिए ये हिस्सा ढूंढना है, क्योंकि वर्ग को पूरा करना है। ये हिस्सा कहाँ पे, देखिए आप लोग इस ऑप्शन में है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है, उन्होंने हमको ये दे दिया है,
और ये वाला हिस्सा पूछा गया था। तो आप समझ में आपको आया कितना आसान तरीका है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा स्क्वायर कंप्लीशन यानी वर्ग पूर्ति। चलिए अगले प्रश्न पे चलो। हम लोग अगले टॉपिक पर आ गए हैं, वो है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इसके भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बटर लिखा BUTTER। अब इसको मिरर पर दर्पण पर आप देखोगे तो क्या होगा। देखिए बच्चों आप एक चीज याद रखिए, जो दर्पण के जितने पास होता है उसका प्रतिबिंब उतने ही पास बनता है। तो देखिए जैसे R है तो R उल्टा बनेगा, सही है। E भी उल्टा ही बनेगा। T और ये जो T है ये उल्टा ही बनता है, U बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही बच्चों सही हो जाएगा। ये दोनों तीनों गलत है, ठीक है ना। आपको बताएं हम कि जो कैपिटल लेटर्स की बात करें तो मिरर पर कैपिटल लेटर्स में कौन से लेटर होते हैं जो मिरर पे सामने रखने पर उनका जो इमेज है वही सेम आता है। A I हो गया, ABCDFG I हो गया, JKLM NO M हो गया, NO O हो गया, PQRS T हो गया, U हो गया, V हो गया, W हो गया, X हो गया और Y। इनका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो सेम रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक H भी है, एक A और H ये भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होते हैं जो कैपिटल लेटर्स, जो इनका इमेज जो है आप दर्पण पे देखोगे तो सेम दिखेगा। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो बटन का ये हो जाएगा, ठीक। समझ में आपको आया। इसके भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। आप चैनल पर विजिट करिए और वीडियो को देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे मुझसे आप बात कर सकते हो। समस्या आकृति देखिए बच्चों, समस्या आकृति में एक पेपर लिया गया बच्चों, ठीक है ना। एक पेपर लिया गया है, ऐसे एक पेपर है, ठीक है ना। और उस पेपर देखो आपको अलग से समझाते हैं इसको, ठीक है। एक पेपर है, उसको उन्होंने क्या किया, ऐसे करके जो बनाया है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये पेपर मोड़ा गया है। ये पेपर जो है ये मोड़ दिया गया, इसके ऊपर रख दिया गया, ठीक। चलिए रख दिया गया, तो ये ऐसे पेपर बन गया। आप क्या कर रहे हैं, ये इस पेपर को बोल रहे हैं कि आप इसको ऐसे मोड़ लीजिए, मतलब आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए। तो ये पेपर अब ऐसे हो गया, देखिए पेपर ऐसे बन गया। कहने का मतलब है पेपर अब ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब इसका कह रहा है कि इस पेपर को आप ये जो हिस्सा है, मतलब ये हिस्सा जो है इसको इसके ऊपर रख दीजिए। तो अब इसके ऊपर रखने के बाद पेपर ऐसे हो गया। अब जब पेपर को आप खोलोगे तो पेपर खोलने का कौन सी डिजाइन प्राप्त करेगा वो आपको बताना है। तो ये डिजाइन प्राप्त करेगा, सेकंड वाली, सेकंड ऑप्शन इसका बच्चों सही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपके ये 8 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग तक का हो गया। यही चैप्टर्स आपके मेंटल एबिलिटी में नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2024 में इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर में आपको परिचय कराया, उससे संबंधित एक उदाहरण एग्जाम्पल से आपका परिचय कराया, जिससे आप अनभिज्ञ न रहे वो नए बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। कल मैं मैथ का चैप्टर लेकर आऊंगा, उसमें मैथ के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि मैथ में कितने चैप्टर आते हैं और उनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हिंदी का लेकर आऊंगा और हिंदी में पता बताऊंगा आपको। आज नहीं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।